नमस्ते दोस्तों, एस्ट्रो राघव चैनल में आप सभी का स्वागत है। 16 नवंबर 2021 दिन मंगलवार के शुभ मुहूर्त के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। आज आपका दिन मंगलमय रहे, यही हमारी शुभकामना है और प्रस्तुत कर रहे हैं खास आपके लिए आज के विशिष्ट मुहूर्त के बारे में। अगर आज आप वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं या कोई नया व्यापार आरंभ करने जा रहे हैं तो आज के मुहूर्त में ही कार्य करें ताकि आपके कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो सकें। ज्योतिष एवं धर्म की दृष्टि से इन मुहूर्तों का विशेष महत्व होता है। मुहूर्त और चौघड़िया के आधार पर हम आपको प्रतिदिन खास मुहूर्त का सौगात लेकर के आते हैं और बताते हैं। प्रस्तुत है आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। शुभ विक्रमी संवत 2078, शक संवत 1943, हिजरी संवत 1442, ईस्वी सन 2021 एंड दक्षिणायन है और महीना कार्तिक का चल रहा है। बहुत ही मंगलमय महीना होता है। ये शुक्ल पक्ष है। समंतर नाम आनंद है। ऋतु हेमंत है। वार आज मंगलवार है। तिथि नक्षत्र योग करण लगन के बारे में बात कर रहे हैं। आज तिथि द्वादशी है। ऋति नक्षत्र है। अगर किसी बच्चे का जन्म आज होता है तो वो मूल नक्षत्र में माना जाएगा, क्योंकि ऋति नक्षत्र जो है मूला नक्षत्र ही होता है। योग आज सिद्ध है। कोई भी कार्य करेंगे आज सिद्ध होगा। और करण बालव है। लगन तुला है। शुभ समय सवेरे 10:46 से लेकर के 1:55 और 3:30 से लेकर के 5:05 तक रहेगा। राहु काल दोपहर में जो है 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहेगा। दिशाशूल उत्तर में है। योगिनीवास नैऋत्य में है। गुरु तारा उदित है। शुक्र तारा उदित है। चंद्र की स्थिति मेष में बनी हुई है और जो ये गुरु और शुक्र उदित है, इसलिए शादी ब्याह के साय जो है चल रहे हैं। व्रत मुहूर्त भौम प्रदोष व्रत और पंचक समाप्त हो जाएगा आज। यात्रा सगुन दलिया का सेवन करके यात्रा पर निकलिएगा, कार्य सिद्ध होगा। आज का मंत्र है ओम अंगारकाय नमः और आज का उपाय है हनुमान मंदिर में मसूर की दाल चढ़ाइए। वनस्पति तंत्र उपाय है खैर के वृक्ष में जल चढ़ाइए। तो ये हमने जो है आपको बता दिया। थोड़ा सा जानकारी आज हम इसी के साथ में दे देते हैं कि जैसे हमारे हिंदू अनुष्ठान कोई भी करते हैं, हवन करते हैं, पूजन करते हैं, तो अनुष्ठानों में संकल्प और क्यों और कैसे जान लीजिए। थोड़ी सी बहुत ही रोचक जानकारी है और इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे हम बैंक में पैसा जमा कराने जाते हैं तो हमारा जो है नाम और अकाउंट नंबर और ये सब चीज़ें जो है वहाँ पर हम भर के देते हैं, तभी हमारा जो है पैसा बैंक में डिपॉजिट होता है। इसी प्रकार से हम किसी को अगर अपना कोई पत्र भेजते हैं उसका एड्रेस होना चाहिए। ऐसे ही जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो हम जो है संकल्प करते हैं कि किस निमित्त कर रहे हैं। हिंदू धर्म में ब्रह्मांड समय को लेकर के बेहतर धारणा है। इसी के आधार पर पौराणिक इतिहास प्रतिष्ठित अनुष्ठान संकल्प किए जाने का क्रम प्रचलन रहा है। तो हम बता देते हैं थोड़ा सा। आज वैदिक ऋषि मंडल के अनुसार वर्तमान सृष्टि 5 मंडल क्रम वाली है और ये है चंद्रमंडल, पृथ्वी मंडल, सूर्य मंडल और परमेष्ठी मंडल और शंभु मंडल। ये जो है 5 सृष्टि पंच मंडल क्रम वाली है। इसमें जो है हम पृथ्वी मंडल पे रहते हैं। उत्तरोत्तर यानी एक के बाद दूसरे मंडल के चक्कर लगा रहे हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं और सूर्य जो है परमेष्ठी के चक्कर लगा रहे हैं और परमेष्ठी जो है स्वयंभू की परिक्रमा करते हैं। तो ये जो है जैसे चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की जो एक परिक्रमा होती है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगाता है तो 1 महीने में वो पूरा होता है और पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा 1 वर्ष में पूरा होता है। मतलब जैसे ऋतुएं बदलती रहती हैं, आपने देखा होगा कि हम वहीं रहते हैं और वहीं पर सर्दी आ जाती है और फिर थोड़े दिन बाद धीरे धीरे गर्मी आनी शुरू होती है और फिर गर्मी आ जाती है और फिर उसके बाद में सर्दी आ जाती है। इसी प्रकार से क्या होता है कि ये पृथ्वी जो है घूमती है। तो 1 वर्ष में इसका एक चक्कर जब पूरा होता है, एक तरफ से चलती है दूसरी तरफ जाती है, तो सर्दी गर्मी आती रहती है। अब सूर्य की परमेष्ठी किसे कहते हैं, ये जो है बहुत ही रोचक जानकारी है। ये आप लोगों को किसी ने नहीं बताया होगा परमेष्ठी के बारे में। परमेष्ठी आकाश गंगा को कहते हैं और आकाश गंगा जो है तारा मंडल में होती है और इसकी एक परिक्रमा 1 मनवंतर में होती है और एक
जो परमेष्टि होती है यानी आकाश गंगा होती है, ये स्वयंभू उसे कहते हैं ब्रह्मलोक को। ब्रह्मलोक को स्वयंभू कहते हैं, जैसे शिवलोक है। तो ये जो है एक परिक्रमा एक कल्प में होता है। तो स्वयंभू मंडल ही जो है ब्रह्मलोक है। और स्वयंभू का अर्थ है स्वयंभू, यानी जो खुद से ही प्रकट होने वाला हो उसे स्वयंभू कहते हैं। यही ब्रह्मांड और उद्गम स्थल केंद्र बिंदु माना जाता है। अभी हम ब्रह्मा के 91वें वर्ष के पहले दिन के 7वें मनवंतर में 28वें महायुग के चौथे युग में यानी कलयुग में मौजूद हैं हम सब। हमारे पूर्वज जहाँ खगोलीय गति के आधार पर समय का मापन किया करते थे और वहीं समय की अनंत यात्रा और वर्तमान समय तक उसे जोड़ना, समाज में सर्वमान्य व्यक्ति और इसे किस प्रकार से ध्यान रखा जाए, ये हेतु एक अद्भुत व्यवस्था भी की गई थी और जिसकी ओर धारणा हमारा ध्यान कभी जाता नहीं है। तो हमारे यहाँ पर कोई भी जब कार्य होता है, चाहे वो भूमि पूजन हो, तो भूमि को हम ऐसे कहते हैं कि जागृत अवस्था में होनी चाहिए। वास्तु निर्माण का आरंभ हो, जैसे गृह प्रवेश हो और जन्म हो या विवाह हो या मांगलिक कार्य कोई हो या हवन करा रहे हो या कोई नामकरण संस्कार कराने, इसमें सबसे पहले संकल्प करा जाता है। यह संकल्प मंत्र यानी अनंत काल से आज तक की समय और स्थान की स्थिति बताने वाला मंत्र है। और इसी जो है दृष्टि के मंत्र पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे और तो आपकी जो है पूरी जानकारी मिल जाएगी। आपको बात जो है स्पष्ट करते हैं। संकल्प में मंत्र हम क्या कहते हैं कि ओम अस्य श्री विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणादित्य प्राराधे, यानी महाविष्णु द्वारा प्रवृत्त अनंत काल चक्र में वर्तमान ब्रह्मा की आयु का द्वितीय प्रारब्ध। वर्तमान ब्रह्मा की आयु के 50 वर्ष पूरे हो गए। श्वेत 12 कल्प यानी ब्रह्मा के 91वें वर्ष का पहला दिन है। और ये जो है श्री वर्मन मंत्र अर्थात ब्रह्मा के 14 मनवंतर होते हैं, उसमें से 7वां मनवंतर वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। अष्टाविंशे कलयुगे एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होती है, उसमें 28 चतुर्युगी कलयुग चल रहा है। और कलयुग कल प्रथम चरणे यानी पहले चरण में जो है कलयुग की प्रारंभिक समय है। और कल संवते युगा आदि जम्मूद्वीपे यानी जहाँ स्थान है भारत खंडे अमुक स्थान है, ज्योसा स्थान है, अमुक समंतरे और अमुक अयने, उत्तरायण है, सूर्य की दक्षिणायन है, अमुक मासे, अमुक पक्षे, अमुक तिथि, अमुक आश्रय, अमुक समय, कौन सा समय चल रहा है, ये सब जो है नाम बोलने पड़ते हैं। जैसे अमुक स्थान है, जो जिस जगह का होगा वह स्थान का नाम लेना पड़ेगा। कौन से मंदिर प्रांगण में हम अपना पूजा कर रहे हैं वो जो है स्थिति अपनी जो है बतानी होती है। इस तरह से अमुक व्यक्ति अपना नाम, दादा का नाम, गोत्र और कौन से उद्देश्य से हम पूजा करने लगे हैं उसको बोल करके संकल्प करना पड़ता है। इस प्रकार से जिस समय संकल्प करता है, सृष्टि आरंभ से उस समय तक का समण सहज व्यवहार में भारतीय पद्धति में यह व्यवस्था की गई है। तो यह जो है जानकारी आपको कैसी लगी और इसके बारे में और विस्तार से जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ नवी नवी बातें ऐसी सीखना है, आपको जानना है तो हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।